11 जुलाई यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस मौके पर मैं आपको हमारी इस प्लैनेट की आबादी से जुड़े कुछ सच बताने जा रहा हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी ये दुनिया 8 अरब की होने वाली है, यानी 8 अरब सिर्फ इंसान होंगे। क्या आप जानते हैं, जब इस दुनिया में सिर्फ 1 अरब इंसान थे तो 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 अरब से 2 अरब होने में 123 साल का वक्त लगा था, लेकिन हम 6 से 7 अरब सिर्फ 12 साल में हो गए। यानी 10 गुना तेजी से हम 6 अरब से 7 अरब हुए हैं, अगर हम कंपेयर करें 1 अरब से 2 अरब होने वाली कहानी को। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 270 बच्चे जन्म लेते हैं। इस रफ्तार के साथ साल 2023 में दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। वैसे तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 अरब हो गई थी, लेकिन इसके महज 220 सालों बाद विश्व की आबादी 8 अरब होने जा रही है। दुनिया की आबादी ने 7 अरब के आंकड़े को 2011 में पार कर लिया था। 18वीं से 20वीं शताब्दी तक सबसे ज़्यादा जन्म दर रही है और आबादी की इस तेज़ रफ्तार के पीछे पहला कारण है जन्म दर में बढ़ोतरी होना। 18वीं सदी से 20वीं सदी के अंत तक जन्म दर काफ़ी तेज़ थी। करीब 250 साल पहले तक एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। ये स्थिति 150 वर्षों तक बनी रही। इसमें मामूली सी गिरावट आई 1950 में। उस वक्त हर महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म दे रही थी। 1950 के बाद से जन्म दर लगातार गिरी, लेकिन इस बीच जनसंख्या विस्फोट के हालात बनते चले गए, खास तौर पर एशिया में, जहां चीन और भारत में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। आज दुनिया में एक महिला औसत 2.5 बच्चे को जन्म दे रही है। ऊंची जन्म दर के चलते ही 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की आबादी 100 करोड़ होने के बाद तेजी से बढ़ती चली गई। विश्व की जनसंख्या को 200 करोड़ पहुंचने में 123 साल का समय लगा। साल 1927 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 200 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई थी। इसके बाद 1960 में विश्व की आबादी 300 करोड़ पर पहुंच गई। एक बार वर्ल्ड पॉपुलेशन ने जैसे ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया, उसके बाद विश्व की हर 100 करोड़ आबादी महज 2 दशकों के अंदर बढ़ती चली गई। यानी हर 20 साल में हमारी आबादी 100 करोड़ बढ़ती चली गई। 1 अरब ये आबादी थी 1804 में। 1 अरब से हम 2 अरब हुए 1804 से 1927 तक, यानी 123 साल में हम 1 से 2 अरब हो गए। 1927 में जब हम 2 अरब थे तो 2 अरब से 3 अरब होने में 1927 से 1960 तक का ही समय लगा, यानी 33 साल में हम 100 करोड़ बढ़ गए। फिर 3 अरब से 4 अरब होने में 1960 से 1974 तक का समय लगा, यानी सिर्फ 14 साल में हम 100 करोड़ बढ़ गए। जब हम 4 अरब थे 1974 में, तो वहाँ से 5 अरब होने में हमें सिर्फ 13 साल लगे और 1987 में हम 5 अरब हो गए। 5 अरब हम 1987 में थे, वहाँ से 6 अरब तक का सफ़र हमने सिर्फ 12 साल में पूरा कर लिया, यानी इस बार पहले से भी 1 साल कम लगा और सिर्फ 12 साल में हम 5 से 6 अरब हो गए। 1999 में हम 6 अरब थे, तो 7 अरब होने में सिर्फ 12 साल का समय लगा और 2011 आते आते पृथ्वी पर इंसानों की आबादी 7 अरब हो गई थी। और अब 2011 से 2022 में स्थिति ये है कि हम 7.9 अरब हैं, यानी 11 साल में हम उस मुहाने पर खड़े हैं कि हम कुछ ही महीनों में, या यूं कहिए कि साल भर के अंदर हम 8 अरब हो चुके होंगे। यानी 2023 को जब आप वेलकम करेंगे तो आपके साथ 8 अरब लोग इस दुनिया में होंगे। इसका कारण क्या है? इसका एक और कारण है और वो है बढ़ती हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
आज से 250 साल पहले इंसान औसतन 28 साल ही जीता था, पर आज औसत उम्र बढ़कर 70 साल से भी ज़्यादा हो गई है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो पता चलता है कि साल 1770 में लोगों की औसत उम्र सिर्फ 28 साल की थी, यानी अधिकतर इंसान की मौत 28 साल की उम्र में ही हो जाती थी। आज दुनिया में लोगों की औसत उम्र 72 साल है। 18वीं सदी से ही पूरे विश्व में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। आज 30 ऐसे देश हैं जहां लोगों की औसत उम्र 80 से ज़्यादा है और 100 देश ऐसे हैं जहां औसत उम्र 70 के पार है। भारत में यह आंकड़ा 69.7 साल है, यानी 70 में कुछ ही महीने कम। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है मृत्यु दर में लगातार कमी आना। वर्ल्ड पॉपुलेशन में विस्फोटक तेजी का यही सबसे बड़ा कारण है। मृत्यु दर का जन्म दर के मुकाबले तेजी से घटते जाना। दरअसल साल 1950 से ही जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अगर हम आंकड़ों का आकलन करें तो मालूम चलता है कि साल 1950 में 1000 लोगों में से 20 लोगों की ही मौत हुई। वो आंकड़ा अब साल 2020 में घटकर 8 रह गया है। हालांकि मृत्यु दर के मुकाबले जन्म दर का आंकड़ा भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। चौथा कारण, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स को लेकर महिलाओं में जानकारी का अभाव होना। पहले महिलाओं में कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंसी रोकने के तरीकों को लेकर काफ़ी कम जानकारी होती थी, जिसके कारण न चाहते हुए भी ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे। ये आबादी बढ़ने का चौथा कारण है। एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के प्रगतिशील देशों की बात करें तो साल 1960 में मात्र 9% मैरिड कपल ही कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1990 आते आते हर 2 में से 1 शादीशुदा जोड़ों ने अनचाही प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं। 2015 के आंकड़ों के हिसाब से अब 64% महिलाएं कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करती हैं। पांचवा कारण, शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट आना। दुनिया की आबादी 8 अरब होने में 5वां सबसे बड़ा कारण है शिशु मृत्यु दर में सुधार होना। साल 1990 में जहां 1000 में से सिर्फ 93 बच्चों की मौत होती थी, वहीं अब इस स्थिति में सुधार हो गया है। आज ये अपने सबसे निचले स्तर पर आ पहुंचा है। साल 2020 में 1000 में से सिर्फ 37 बच्चों की ही मौत हुई। हालांकि शिशु मृत्यु का बढ़ना या घटना इस बात पर काफ़ी निर्भर करता है कि बच्चे का जन्म किस जगह पर हुआ है। सहारा अफ्रीका में आज भी 1000 में से करीब 80 बच्चों की मौत हो जाती है। वहीं यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थिति इतनी खराब नहीं है, यहाँ 1000 में से 6 बच्चों की ही मौत होती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यह संख्या 4 है। जन्म दर घटने के बाद भी क्यों तेजी से बढ़ी आबादी? आंकड़ों के मुताबिक 1951 में एक महिला औसत 5 बच्चों को जन्म देती थी। अब साल 2021 में यह आंकड़ा 2.5 बच्चे पर आ गया है। पिछले 70 सालों में जन्म दर आधी हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि जन्म दर आधी हो जाने के बावजूद विश्व की आबादी इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? दरअसल जन्म दर से आबादी की आधी कहानी ही पता चलती है। जब हम मृत्यु दर पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि अब हर साल 1000 लोगों में से 7.60 लोगों की ही मौत होती है, जबकि 1000 लोगों पर हर साल करीब 18 लोगों का जन्म होता है। यानी जन्म दर का आंकड़ा मृत्यु दर से दोगुने से भी ज़्यादा बड़ा है और आबादी में बढ़ोतरी होने का यही एक मुख्य कारण है। पूरे विश्व में आज 1 मिनट में 270 बच्चे जन्म लेते हैं, जो साल भर में 13 करोड़ होते हैं। जल्द ही पूरे विश्व की आबादी 8 अरब होने वाली है। अभी तो 2023 आने वाला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2100 आने तक यही आंकड़ा यानी हमारी आबादी 8 अरब से 11 अरब तक पहुंच सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3-4 साल के भीतर ही भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस सदी के अंत तक भारत और चीन दोनों देशों की आबादी में काफ़ी गिरावट आएगी। साल 2100 में भारत की आबादी करीब 1.09 अरब होगी। चीन तीसरे स्थान पर होगा, वहीं नाइजीरिया की आबादी विश्व में दूसरे स्थान पर होगी। जनसंख्या से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है टोक्यो। यहाँ रहते हैं 3.7 करोड़ लोग और 2.9 करोड़ लोगों के साथ दूसरे नंबर पर है भारत की राजधानी दिल्ली। वहीं चीन का शहर शंघाई तीसरे नंबर पर है, जहां 2.6 करोड़ लोग रहते हैं।
न्यूजीलैंड में इंसानों से ज़्यादा भेड़ियों की आबादी है। यह विश्व का एक ऐसा अनोखा देश है जहां इंसानों से ज़्यादा भेड़िए पाए जाते हैं। साल 1982 में यहां 33 लाख लोग रहा करते थे। वहीं भेड़ियों की संख्या करीब 7 करोड़ के आसपास थी, यानी हर एक इंसान पर 22 भेड़िए। हालांकि अब यहां की आबादी 50 लाख पहुंच गई है और भेड़ियों की संख्या 2.5 करोड़ है, यानी अभी भी एक इंसान पर 6 से 7 भेड़िए पाए जाते हैं। विश्व की आधी आबादी युवा है और पूरे वर्ल्ड में 30 से कम उम्र वाले लोगों की आबादी 50% से भी ज़्यादा है। अगले 30 सालों में 2 अरब तक बढ़ सकती है पूरे विश्व की आबादी। अफ्रीका हो जाएगा इसमें आधा योगदान देने वाला महाद्वीप। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 30 वर्षों में विश्व की आबादी करीब 2.2 अरब बढ़ेगी और इस बढ़ोतरी में आधा योगदान अफ्रीका का होने वाला है, जहां की आबादी 1.2 अरब तक बढ़ने वाली है। दोस्तों, आप चाहे कहीं भी रहते हों, कोई भी काम क्यों ना करते हों, आपके ऊपर हमारे इस प्लैनेट में बढ़ती आबादी का असर पड़ने ही वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया ओवर पॉपुलेशन के संकट से जूझ रही है। ऐसे में ज़रूरत है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की, और जिस तरह से इंसान बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से हमें इस प्लैनेट को और ग्रीन बनाने की भी ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरह के और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं।